हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस क्लास 9 सीबीएसई। क्वेश्चन नंबर 1 इज ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC and vertices A and D are on the same side of BC if AD is extended to intersect BC at P. Show that first part is ABD is congruent to triangle ACD. Second part is triangle ABP is congruent to triangle ACP. Number third part, AP bisects angle A as well as angle D. Then fourth part is AP is the perpendicular bisector of BC. तो देखो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है। ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ABC एंड DBC। ABC ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहां से एक चीज क्लियर है हमारे पास, AB इज इक्वल टू है हमारे पास AC के, ठीक है। AB इज इक्वल टू AC, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और सेम इसी तरह DBC एंड BDC ये भी आइसोसेलेस है, तो BD इज इक्वल टू DC। और बेस दोनों ट्रायंगल में सेम है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है, ट्रायंगल ABD ये वाली ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट ACD। तो कैसे करेंगे? देखो क्या लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC वी हैव। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में गिवन क्या है हमारे पास? सबसे पहले वो चीज लिखेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB इज इक्वल टू आएगा AC। AB इज इक्वल टू AC, ये चीज हमारे पास गिवन है, ठीक है। सेम इसी तरह BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC, ये चीज भी हमारे पास गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास? देखो AD इस ट्रायंगल में भी एंड इस ट्रायंगल में भी, दोनों में क्या है हमारे पास? कॉमन। तो AD इज इक्वल टू AD, ये क्या आएगा हमारे पास? कॉमन। अब तीनों साइड्स क्या है हमारे पास? इक्वल। तो क्या आएगा? देयरफॉर बाय SSS साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वी हैव। तो इससे क्या प्रूव हो गया? ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। फर्स्ट पार्ट हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है। सेम इसी तरह अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? देखो, ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। तो इसको हम कैसे करेंगे? क्या लिखेंगे? सेकंड पार्ट, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल APC वी हैव। अब इसमें क्या आएगा हमारे पास? AB इज इक्वल टू AC, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, गिवन है हमारे पास ये चीज, ठीक है, गिवन आएगा। अब एंगल BAP इज इक्वल टू आएगा हमारे पास एंगल PAC या CAP भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये वाली ट्रायंगल क्या थी? कॉन्ग्रुएंट, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल। तो क्या लिखेंगे? एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल PAC। और रीजन लिखना है साथ में, तो रीजन भी दो के साथ में, बिकॉज ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा? देखो हमारे पास AP इज इक्वल टू AP, ये दोनों ट्रायंगल्स में है, ABP ये वाली लाइन कॉमन है दोनों में, ठीक है। अब यहां पर क्या प्रॉपर्टी यूज हुई हमारे पास? साइड एंगल साइड,
तो क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वी हैव ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। तो सेकेंड पार्ट भी हमारे पास प्रूव हो गया। सेम इसी तरह थर्ड पार्ट फाइंड करेंगे। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ये चीज आई हमारे पास। तो यहां से क्या आएगा, देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC। ये वाला एंगल इक्वल टू होगा इस एंगल के, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, AD बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है, एंड AP बाइसेक्ट एंगल A। जो AP है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, ठीक है, यहां भी और यहां भी एंगल A को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। तो ऐसे लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, इन ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP वी हैव ट्राइंगल BDP, ये वाली ट्राइंगल अंदर वाली, ठीक है, और ये वाली इनर ट्राइंगल। यहां पर क्या आएगा, देखो हमारे पास ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो BD इज इक्वल टू आएगा CD, गिवन था हमारे पास। नेक्स्ट BP इज इक्वल टू PC। BP इक्वल टू होगा PC, बाइसेक्ट कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट थी ट्राइंगल। रीजन लिख लोगे, बिकॉज ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, BP इज इक्वल टू PC। BP इक्वल टू आया हमारे पास PC के, BP इक्वल टू PC, ठीक है। और DP इस ट्राइंगल में भी कॉमन है और इस ट्राइंगल में भी कॉमन है। तो क्या लिखेंगे, DP इज इक्वल टू DP कॉमन, ठीक है। अब यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, तीनों साइड्स क्या आई हमारे पास, इक्वल। तो क्या लिखेंगे, बाय साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस वी हैव, ठीक है, ट्राइंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP। ट्राइंगल BDP कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया हमने CDP के, ठीक है, और एंगल BDP इज इक्वल टू आएगा एंगल PDC के, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, देखो हमारे पास DP बाइसेक्ट एंगल D, ठीक है, एंड AP बाइसेक्ट एंगल D। ये चीज आई और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। इससे पहले इक्वेशन नंबर 1 ये भी आई थी हमारे पास, AD बाइसेक्ट एंगल A। AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, ठीक है, एंड DP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल D को, ठीक है। तो ये कंप्लीट लाइन बाइसेक्ट कर रही है इस वाले एंगल को एंड इस वाले एंगल को, एंगल A एंड एंगल D को। तो क्या लिखेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। जब दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे तब क्या आएगा हमारे पास, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये वाली लाइन AP बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, ठीक है, एंड एंगल D को, इस वाले कंप्लीट एंगल को एंड इस वाले एंगल को। तो इसी तरह हमने थर्ड पार्ट भी प्रूव कर लिया, ठीक है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखो AP ये वाली लाइन जो है वो स्टैंड कर रही है BC पर, ठीक है। हमें प्रूव करना था कि परपेंडिकुलर है, AP इज परपेंडिकुलर ऑफ BC,
तो यहां पर एक एंगल यहां बन रहा है, एक एंगल यहां बन रहा है। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे हम, सिंस AP स्टैंड्स ऑन BC, AP स्टैंड्स कर रहा है BC पर। ठीक है, देयरफॉर एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का बनता है। APB ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, 180 डिग्री के। ठीक है, और हमने प्रूव क्या किया था, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC, ये चीज हमने प्रूव की थी। ठीक है, अबव प्रूव आप लिख सकते हो ऐसे, अबव प्रूव्ड। तो क्या लिख सकते हैं हम, एंगल APB और APC की जगह भी हम लिख सकते हैं एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे, 2 एंगल APB आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे 90 डिग्री आएगा। एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC इज इक्वल टू एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, और BP इज इक्वल टू है PC के, ये चीज भी हमने प्रूव की थी जब ये परपेंडिकुलर आया था। ठीक है, AP बाइसेक्ट कर रहा था एंगल A एंड एंगल D को, तो ये भी हमने प्रूव किया था। ठीक है, तो यहां से क्या आया हमारे पास, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, तो सारे के सारे 4 पार्ट्स हमने यहां पर ऐसे प्रूव कर लिए। Question number 2 is AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. Show that first part is AD bisects BC and second part AD bisects angle A. अब देखो ऑलरेडी गिवन था आपके पास, एक ट्रायंगल दी हुई है ABC और ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहां से क्या चीज क्लियर हो रही है हमारे पास, AB इज इक्वल टू आएगा AC। ठीक है, ये चीज होगी, क्योंकि क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, ये चीज है। तो हम क्या लिखेंगे, और एक एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब एंगल ADB एंड एंगल ADC, ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADB, 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं यहां पर, ADB एंड ट्रायंगल ADC वी हैव, इस वाले ट्रायंगल में एंड इस वाले ट्रायंगल में। तो क्या चीज गिवन आएगी, AB, ये चीज क्या होगी हमारे पास, हाइपोटेनस, और ये चीज क्या है, परपेंडिकुलर। AD परपेंडिकुलर है, AB हाइपोटेनस है, BD बेस है, और DC बेस है, AC हाइपोटेनस है, AD परपेंडिकुलर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस, शॉर्टकट में लिखा मैंने HYP, हाइपोटेनस AB इज इक्वल टू हाइपोटेनस ऑफ AC, ये चीज गिवन थी हमारे पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, और AD इज इक्वल टू AD, कॉमन आएगी दोनों ट्रायंगल्स में, कॉमन साइड। ठीक है, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADB, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है हमारे पास, 90 डिग्री ईच, तो दोनों इक्वल्स हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहां पर, देयरफॉर बाय राइट हैंड साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वी हैव। ठीक है, तो क्या प्रूव हो जाएगा, ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ADB एंड ADC बाय राइट हैंड साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास BD इज इक्वल टू DC,
परपेंडिकुलर है, बाइसेक्ट कर रहा है ए डी बी सी को, तो बी डी इक्वल टू आएगा डी सी के, ठीक है। एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू आएगा एंगल डी ए सी, ये वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। बी ए डी इज इक्वल टू डी ए सी या सी ए डी भी बोल सकते हो, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे साथ में, बाय सीपीसीटी, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये रीजन लिखोगे साथ में, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये दोनों चीजें प्रूव हो गई, ए डी बाइसेक्ट्स बी सी एंड ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस ए डी बाइसेक्ट्स बी सी विच प्रूव, एंड सेकेंड पार्ट क्या था, ए डी इज बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक है। तो ये आपके पास प्रूव हो गया, ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज टू साइड्स ए बी एंड बी सी आर मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर and median PN of triangle PQR. Show that first part is triangle ABM is congruent to triangle PQN and second part is triangle ABC is congruent to triangle PQR. अब देखो ऑलरेडी फिगर में हमारे पास दो ट्राइंगल्स गिवन हैं, ABC एंड PQR, ठीक है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, टू ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, जो चीजें गिवन हैं वो हम साथ के साथ लिखते जाएंगे, ठीक है। पी क्यू आर, एक ट्राइंगल ये, दूसरी ट्राइंगल ये, तो यहां पर गिवन क्या है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये चीज गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये चीज भी गिवन है, ठीक है। ए एम इज इक्वल टू पी एन, ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये चीज भी गिवन है। अब देखो ए एम जो है वो परपेंडिकुलर है, मीडियन है, लिखा हुआ है ऑलरेडी, गिवन है आपके पास, मीडियन है बी सी का, और पी एन परपेंडिकुलर है क्यू आर पर, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस AM and PN are medians of triangle ABC and triangle PQR. AM परपेंडिकुलर है, मीडियन है BC का, और PN मीडियन है QR का। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो BC इज इक्वल टू QR, ये चीज गिवन थी, ये वाली साइड और ये वाली साइड। अब ये चीज परपेंडिकुलर है, मीडियन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, और जब इसका हाफ करेंगे तो ये क्या बना, बी एम, और यहां पे बन जाएगा क्यू एन, तो इसको हम लिख सकते हैं बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, इक्वेशन नंबर दे देंगे 1, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, in triangle ABM and triangle PQN we have ABM ये वाले ट्राइंगल एंड PQN ये वाले ट्राइंगल, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमने। ये कैसे होगी, देखो AB इज इक्वल टू है PQ, गिवन था ऑलरेडी हमारे पास, ठीक है। AM इज इक्वल टू है PN, ये दोनों चीजें हमारे पास गिवन थी, ठीक है। और BM इज इक्वल टू QN, ये चीज हमने अभी प्रूव की, BM इज इक्वल टू QN फ्रॉम इक्वेशन 1, या फिर आप अब प्रूव ये भी लिख सकते हो, ठीक है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी यहां पर, तीनों साइड्स क्या हुई आपस में इक्वल,
तो लिखेंगे बाय साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी we have triangle ABM is congruent to triangle PQN। फर्स्ट पार्ट हमारे पास प्रूव हो गया, यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, विच प्रूव्ड पार्ट 1। ठीक है, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो, हैंस प्रूव्ड, साथ में लिख लो हैंस प्रूव्ड। ये चीज प्रूव कर ली हमने। ठीक है, तो यहां से क्या आया हमारे पास, देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ये वाला एंगल इक्वल टू होगा एंगल Q के। रीजन क्या लिखेंगे साथ में, बाय CP/CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट हमें प्रूव करना था, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का कंपैरिजन करेंगे। इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल लेंगे, ABC ये वाले ट्राइंगल एंड PQR ट्राइंगल PQR वी हैव। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है हमारे पास, AB इज इक्वल टू PQ। ठीक है, और BC इज इक्वल टू QR। ये चीज हमारे पास गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये हमने अभी प्रूव किया। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, साइड एंगल साइड। तो क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वी हैव ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपने ये दोनों पार्ट्स प्रूव कर लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इज BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC यूजिंग राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। तो फिगर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और हमें प्रूव करना था कि ABC इज एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, BE एल्टीट्यूड है हमारे पास, परपेंडिकुलर है AC पर, और AB पर परपेंडिकुलर है FC या CF भी बोल सकते हो। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल BCF एंड ट्रायंगल CBE वी हैव BCF, ये वाले ट्रायंगल लेंगे, BCF ये वाली ट्रायंगल, एंड CBE ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल CEB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल BFC ये वाला एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, और CEB ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, देखो हमारे पास हाइपोटेनस क्या आएगा हमारे पास, BC, दोनों ट्राइंगल्स में हाइपोटेनस BC इज इक्वल टू हाइपोटेनस BC। ये दोनों साइड्स क्या हैं, कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। ठीक है, और FC इज इक्वल टू आएगा EB, FC इज इक्वल टू EB। बाइसेक्ट कर रहा था, ऑल्टीट्यूड थे, तो वो क्या होते हैं, इक्वल्स। तो कौन सी थ्योरम यूज होगी यहां पर, बाय यूजिंग राइट हैंड साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वी हैव। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रायंगल BCF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBE, ये चीज प्रूव होगी। ठीक है, और एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ECB। रीजन क्या लिखेंगे, बाय CP/CT। CP/CT स्टैंड्स फॉर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब इन ट्रायंगल ABC
अब देखो इस वाले ट्रायंगल में ए बी सी में क्या आएगा हमारे पास, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, ये कैसे आया हमारे पास, बिकॉज एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू है एंगल ई सी बी के। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये कैसे आएगा, रीजन लिखोगे साथ में, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। तो यहां से क्या प्रूव हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को प्रूव करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B is equal to angle C. गिवन क्या है हमारे पास, ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और AB इक्वल टू है AC के। ये चीज ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। ठीक है, और AP परपेंडिकुलर है BC पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दो ट्राइंगल्स बन रही हैं हमारे पास ABP एंड APC। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल APC वी हैव AB इज इक्वल टू है AC। ये चीज ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। AP इज इक्वल टू AP, ये क्या आएगा हमारे पास, कॉमन साइड्स है दोनों ट्राइंगल्स में, बोथ ट्राइंगल्स में। ठीक है, और परपेंडिकुलर है AP, तो एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC इज इक्वल टू 90 डिग्री, या ईच एंगल 90 डिग्री ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, कौन सी थ्योरम यूज होगी यहाँ पर, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज होगी, बाय राइट हैंड साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर by right hand side criteria of congruence we have। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। ठीक है, और जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। रीजन क्या लिखोगे, बाय CP CT। ठीक है, तो ये चीज भी आपने प्रूव कर ली।